नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुग़ल काल से संबंधित 40 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ। ऑप्शंस हैं ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का दूसरा युद्ध, सी पानीपत का तीसरा युद्ध, डी प्लासी का युद्ध। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के कारण भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ और दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। यह युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए शेख मुबारक, बी शेख मिर्ज़ा, सी शेख फरीद, डी शेख उस्मान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शेख मिर्ज़ा जो कि फरगना के एक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी आगरा, सी लाहौर, डी काबुल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी काबुल। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था और कुछ समय बाद वहां से निकालकर काबुल ले जाया गया और वहां पर दफनाकर उनका मकबरा वहां पर बनाया गया। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए शेख मिर्ज़ा, बी जलालुद्दीन मोहम्मद, सी जहीरुद्दीन मोहम्मद, डी उज़्बेक मोहम्मद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जहीरुद्दीन मोहम्मद। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1529। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1527। और यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के दरमियान हुआ था। दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किस मुग़ल सम्राट ने की? ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हुमायूं। दीन पनाह की जो स्थापना है वो जमुना नदी के किनारे हुमायूं के द्वारा करवाई गई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी सासाराम, सी काबुल, डी औरंगाबाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सासाराम। सासाराम जो कि बिहार में स्थित है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1539, बी 1526, सी 1627 और डी फिर से वही ऑप्शन आ गया 1526। ये दोनों एक जैसे ही हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1539। चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शंस हैं ए बाबर और शेरशाह सूरी, बी हुमायूं और शेरशाह सूरी, सी हुमायूं और इब्राहिम लोदी, डी हुमायूं और महाराणा सांगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, यानी कि जीटी रोड? जीटी रोड का जो निर्माण था वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शंस हैं सी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? ऑप्शंस हैं ए बाबर, बी जहांगीर, सी शेरशाह सूरी, डी हुमायूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हुमायूं। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं ए अकबर और महाराणा प्रताप, बी बाबर और इब्राहिम लोदी,
सी शेरशाह सूरी और हुमायूं, डी शेरशाह सूरी और बाबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने इस युद्ध की अगुवाई की थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे। किस मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। और तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी लाहौर, सी औरंगाबाद, डी सिकंदरा। इसका आंसर है ऑप्शन डी सिकंदरा में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ऑप्शंस हैं ए स्टीफन हॉकिंस, बी रॉल्फ फिंच, सी टॉमस रो, डी जॉर्ज प्रथम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रॉल्फ फिंच। स्टीफन हॉकिंस और टॉमस रो ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे। किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ऑप्शंस हैं ए मंडाला, बी दुर्गापुर, सी कानपुर, डी आमेर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मंडाला की। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं ए कुतुब मीनार, बी बुलंद दरवाज़ा, सी लाल किला, डी जंतर मंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? ऑप्शंस हैं ए शेरशाह सूरी और हुमायूं, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और महाराणा प्रताप, डी अकबर और हेमू। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अकबर और हेमू। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, लेकिन उसको हेमू के नाम से जाना जाता है। और ये लड़ाई 1556 में हुई थी। किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की? ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अकबर। और दीन इलाही की जो स्थापना है वो 1582 ईस्वी में की गई थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अकबर के द्वारा। महान संगीतज्ञ तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी औरंगजेब। और इसका आंसर है ऑप्शन सी अकबर के दरबार में। और तानसेन का पूरा नाम था रामतनु पांडे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ऑप्शंस हैं ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू, डी हिंदी।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फारसी। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। इसका आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी तानसेन, सी जहांगीर, डी निजामुद्दीन अहमद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी और जिसे अकबरनामा बोला जाता है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी मेहरुन्निसा, सी गुलबदन बेगम, डी निजामुद्दीन अहमद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि ये किसका जिम्मा था? ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी बीरबल, सी तानसेन, डी टोडरमल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राजा टोडरमल। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शंस हैं ए तुर्की, बी फारसी, सी उर्दू, डी अरबी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तुर्की में। किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शंस ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब के द्वारा। गुरु अर्जन देव जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जन देव जी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब को। किस शासक के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ऑप्शंस हैं ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी के टाइम में पद्मावत की रचना की गई थी। किस मुगल शासक ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। किस शासक ने पटना को मुगल साम्राज्य की प्रांतीय राजधानी बनाया? ऑप्शंस ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, डी शाहजहां। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए इंदौर, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी ग्वालियर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्वालियर में। मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस ए सरकार, बी सूबा, सी विश, डी जनपद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सूबा। मुगल प्रशासन में जो स्टेट है उसको सूबा बोला जाता था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस ए जहांदार शाह,
बी बहादुर शाह, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह जफ़र। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बहादुर शाह जफ़र, जिनको बहादुर शाह सेकंड भी बोला जाता था। और इनको 1857 के रिवोल्ट के दौरान गिरफ्तार किया गया था और जेल में रहते हुए 1862 में इनकी मौत हो गई थी। बर्मा में ये उस समय जेल में बंद थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।